हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कोविड के चलते, जिसके ऊपर। ठीक है, तो कोविड ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए बुरा है, पूरे वर्ल्ड के लिए बुरा है, बहुत कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं। लेकिन कोविड के बाद जिस सेक्टर को, जिस चीज़ों को लोगों ने सबसे ज़्यादा इग्नोर किया हुआ था या ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ लोग इसको वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही मानते थे, वो सेक्टर काफी हद तक उभर के आने वाला है और इसको एक काफी हद तक इम्पोर्टेंस मिलने वाला है, जो अब तक इसको दिया नहीं जा रहा था जनरल पब्लिक में। वो सेक्टर है इंश्योरेंस। कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस को वेस्ट मानते हैं, कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस को वेस्ट मांगते हैं, क्योंकि प्रीमियम आप देते हो 1 साल तक, पर अगर कुछ आपको नहीं हुआ, उस 1 साल तक जरूरत नहीं पड़ी आपको उस पैसे की, तो वो पैसा वेस्ट हो जाता है। ऐसा लोग मानते हैं। टर्म इंश्योरेंस बहुत लोग मानते हैं कि हमने कुछ प्रीमियम दिया है और वो प्रीमियम हमें वापस नहीं मिलता अगर हम उसका मैच्योरिटी हमें नहीं मिलता वापस। तो ये जो कुछ कुछ चीजें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उस चीजों की वैल्यू अब जाके कुछ लोगों को समझ में आएगी। ये कोविड के आने की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके कैपिटल को कैसे बचाता है, हेल्थ इंश्योरेंस आप कैसे अपने पैसे रोक सकते हो जो पैसे आप डॉक्टर को दे देते हो। सेम गोज फॉर टर्म इंश्योरेंस ऑल्सो। तो ये जो चीजें हैं, इंश्योरेंस सेक्टर ओवरऑल, हेल्थ हो गया, लाइफ हो गया, टर्म हो गया, इन चीजों का जो इंपॉर्टेंस है, ये अब जाके लोगों को पता चलेगा, समझ आएगा कि ये चीजें कितनी ही ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में, हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सेक्टर को, फिर हम देखेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के फंडामेंटल्स और इसके बिजनेस को, और थोड़ा देखेंगे चार्ट को, और देखेंगे ये जो कंपनी है ये अभी बाई करने के लिए अच्छा है या नहीं है, और लॉन्ग टर्म में इसका क्या स्कोप है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें काफी कुछ पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए, तो इसको एंड तक जरूर देखिए ताकि आप समझ पाए कि ओवरऑल हमें किस तरह से किसी चीज को समझनी है और डिसीजन कैसे लेना है। मैं सिर्फ नाम बता के नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि नाम बताएंगा तो आप ये नहीं समझेंगे कि क्यों ये काम करना है, आप ये समझेंगे करना है कि नहीं करना है। तो मेरा फोकस है कि आप समझें कि किसी चीज को, किसी स्टॉक को बाई क्यों करना है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है। तो इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। दूसरी बात यह है, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं कुछ वीडियो पब्लिश करेंगे। ठीक है, और हमें आपके सपोर्ट चाहिए 5000 सब्सक्राइबर पहुंचने के लिए, तो आपका सब्सक्राइब करना, आपके दोस्तों का सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो शुरू करते हैं। एचडीएफसी के वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें दिख जाएगा एचडीएफसी करती क्या है। एचडीएफसी लाइफ टर्म प्लान बेचती है, सेविंग्स प्लान बेचती है, यूलिप प्लान बेचती है, रिटायरमेंट प्लान बेचती है, हेल्थ प्लान बेचती है, चाइल्ड प्लान बेचती है। ठीक है, तो ये 5-6 तरह के इंश्योरेंस प्लान बेसिकली बेचती है। ठीक है, यहाँ पे जाकर देखेंगे तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर 2 प्लान आते हैं, सेविंग्स प्लान के अंदर और भी हैं, यूलिप प्लान के अंदर भी कुछ हैं, हेल्थ कॉम्बो प्लान्स भी हैं, वुमेन स्पेसिफिक प्लान्स भी हैं, चिल्ड्रन के बहुत सारे प्लान्स हैं, रिटायरमेंट के भी बहुत सारे प्लान्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं लोग। आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, रिटायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इम्यूनिटी कैलकुलेटर उन्होंने बना रखा है, इनका अपना एक है, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, सिविल अपना देख सकते हैं। ये सब टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इनके वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, डायरेक्टली वेबसाइट से भी आप खरीद सकते हैं इंश्योरेंस, आपको किसी एजेंट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनका डिजिटल साइट काफी अच्छा है अगर हम ऑनलाइन बाइंग पे जाते हैं तो। इन्होंने कुछ फायदे दिखा रखे हैं, बेनिफिट्स ऑफ बाइंग ऑनलाइन, फास्ट एंड कन्वीनियंट, मिनिमम पेपर वर्क, इकोनॉमिकल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि इनको एजेंट को कमीशन देना नहीं होता है, तो इन्हें थोड़ा प्रीमियम सस्ता पड़ता है अगर आप ऑनलाइन बाई करते हैं तो। ये कुछ फायदे हैं, आप इनको जाकर डिटेल्स में आप देख सकते हैं इनके वेबसाइट पे। एचडीएफसी लाइफ बताता है कि 99.07% इंडिविजुअल क्लेम्स इनका सक्सेसफुल है, मतलब 99% क्लेम रेट है इनका। तो किसी भी इंश्योरेंस को बाई करने के पहले आप अगर कंपेयर करना चाहते हो तो कंपेयर करने का सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है क्लेम रेट कितना है और कितने दिन में क्लेम सेटलमेंट होता है। तो अगर आप मान लीजिए 4 इंश्योरेंस आपके पास, एचडीएफसी है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है और कुछ आदित्य बिरला वगैरह कुछ कंपनी है, तो आपको अगर कंपेयर करना है कि चारों में अच्छा कौन सा है, कौन सा लेना है, तो अदर फैक्टर्स के अलावा, प्रीमियम के अलावा, ये जो 2 फैक्टर हैं कि आपका क्लेम रेट क्या है, आपका सेटलमेंट टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर बन जाते हैं। तो ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एचडीएफसी लाइफ की वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं खरीदें कि नहीं खरीदें इनके पोर्टल पे ही। ठीक है, तो ये हो गया एचडीएफसी लाइफ की वेबसाइट के बारे में। हम फंडामेंटल जाकर देखेंगे तो फंडामेंटली एक अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया एचडीएफसी है। एचडीएफसी बैंक भी सबसे बड़ी है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में इस वक्त। करंट प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिजर्व भी करती है। ठीक है,
आरओसी आरओई अट्रैक्टिव है इनका, प्रमोटर होल्डिंग 58.9% का है, कुछ भी प्लेज नहीं है। ये जो डेट है हम डेट का देखेंगे, डेट इन्होंने जस्ट इस क्वार्टर लिया है, इसके पहले ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी थी, ठीक है। प्रॉफिट इनका 1361 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट है। जो डेट है वो डेट अगर हम इस क्वार्टर में लिया तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इतना प्रॉफिट होने के बाद इन्होंने डेट लिया है तो उसका एक कुछ ना कुछ टेम्पररी रीजन है, कुछ परमानेंट डेट रहने वाला नहीं है। हो सकता है 1-2 क्वार्टर में डेट को रीपे कर दें और फिर ये डेट फ्री कंपनी बन जाए, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं डेट को, इस रीजन है। क्योंकि अगर हम डेट वाले पार्ट में दिखा दूं आपको, अगर हम जाके बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो ये हमेशा से ही डेट फ्री कंपनी रहे हैं, बोरोविंग्स कभी रहा ही नहीं है। इस क्वार्टर में, इस ईयर में इन्होंने 600 करोड़ का डेट लिया है। अब ये डेट, ये हो सकता है पैंडेमिक के टाइम पे लिया हो इन्होंने, जब पैंडेमिक चल रहा था तो इन्होंने लिया हो, पर ओवरऑल ये डेट को हम ये रीपे कर देंगे जरूर कुछ दिनों में ही, तो ये हम इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ, मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट देखा था, हम कुछ चीजों को नोट करेंगे, मैंने नोट कर रखा है ओवरऑल सेक्टर के बारे में, और देखेंगे फिर एचडीएफसी के बारे में। सेक्टर में नोट कीजिएगा, जो सेक्टर है उसका ग्रोथ 2004 में 2.56 बिलियन का था, 2020 में जाके 7.31 बिलियन का इंडस्ट्री हो गई है इंश्योरेंस, तो 3 टाइम्स ग्रोथ हुआ है ओवरऑल सेक्टर में। न्यू प्रीमियम इंक्रीज 15% CAGR, पेनिट्रेशन बिकम 3.71%, तो 3.7% का पेनिट्रेशन हो गया इंडिया में। फिर भी इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत कम है। ये पेनिट्रेशन होना स्टार्ट हुआ है, ये आगे जाके ये दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, जिसका सीधा इम्पैक्ट इसके ओवरऑल मार्केट, जो मार्केट कैप है इंश्योरेंस सेक्टर का, उस पर पड़ेगा, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस 30% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, मतलब लोगों ने लास्ट ईयर जितना इंश्योरेंस किया था उससे 30% ज्यादा इंश्योरेंस किया इस साल, और इसका ये हुआ है कोविड फेज 1 के लिए। अब जो कोविड का सेकंड वेव आया उसकी वजह से ये इंश्योरेंस सेक्टर और ज्यादा, काफी ज्यादा ग्रो करेगा। आप अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे अगले साल रिपोर्ट में, तो प्राइवेट पेयर जो है, पहले गवर्नमेंट से लोग जनरल हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे, LIC से लेते थे, अब जाके क्या हुआ है, नॉन लाइफ में प्राइवेट पेयर का 56% मार्केट शेयर है, और लाइफ इंश्योरेंस में प्राइवेट का 31.3% शेयर है। बाकी मेजर शेयर अभी भी LIC का ही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। ओवरऑल सेक्टर ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, 15% CAGR से ग्रो ऑलरेडी कर रहा है। मेरे हिसाब से 15% से भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब लोगों को रियलाइज हो गया कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने के बाद लोगों का इसके प्रति एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, और ज्यादा इसका ग्रोथ होगा, 15% CAGR से भी ज्यादा। पेनिट्रेशन बढ़ के 10% तक आराम से पहुंचेगा। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से 3 टाइम्स ग्रोथ होगा, तो ये $20 बिलियन तक ये पहुंचेगा मार्केट कैप। उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर देखें, जो रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है कंपनी का ईयर ऑन ईयर, अगर हम देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ, तो अगर हम जाते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी का अराउंड डबल हुआ है। अगर 29,000 करोड़ इनका 2020 में था, 2021 में 71,000 करोड़ का हो गया। हम मानते हैं कि पैंडेमिक था, उसकी वजह से सेल कम हुआ है, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा ग्रोथ है, तो इसको हम अगर नोट करेंगे तो नोट हुआ है इनका रेवेन्यू ग्रोथ 2x का ग्रोथ हुआ है। डेट का देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी थी, इन्होंने जस्ट 600 करोड़ का डेट लिया है, जो वो डेफिनेटली रीपे कर देंगे आराम से। नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट का भी इनका काफी अच्छा ग्रोथ हुआ, ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो अराउंड 5% का नेट प्रॉफिट इन्होंने ग्रोथ किया ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो हमें इसका जो प्रॉफिट है वो भी ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट थोड़ा कम ग्रो हुआ है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गया था, सैलरी वगैरह सब कुछ पे कर रहे थे जब भी पैंडेमिक चल रहा था तब भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके अगर चेक करेंगे तो आपका पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है सिर्फ 9% है, और FIIs का 25% है, और प्रमोटर का 58.6% है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि FIIs जो है काफी इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, ओवरऑल सेक्टर में भी है, और पब्लिक का जो है वो काफी कम है, जिसकी वजह से इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑपरेटर ड्रिवन नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल्स ओवरऑल कंपनी के बहुत अच्छे हैं, जैसा मैंने बताया कि आपका ROC ROE सब बहुत अच्छा है। डेट हमेशा से जीरो रही है, इस ईयर डेट लिया है 600 करोड़ का, जो कि मेरे हिसाब से पैंडेमिक है, जो कंपनी रीपे कर देगी। ओवरऑल ये कंपनी उस सेक्टर में प्ले कर रही है, उस सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी है, जो सेक्टर अभी इंडिया में ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, और इन द फ्यूचर वो कंपनी और भी ज्यादा, वो सेक्टर और भी ज्यादा ग्रो करेगा, और जब भी ये सेक्टर ग्रो करेगा, जितना भी ग्रो करेगा, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हमेशा जाके ये आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस ही होगा। चार्ट में देखेंगे तो चार्ट का क्या है कि चार्ट ये काफी अराउंड 3-4 महीने से एक ही रेंज में घूम रहा है सपोर्ट का,
ठीक है, ये एक सपोर्ट में करीब 4 महीने से चल रहा है। अभी रिजल्ट आने की वजह से रिजल्ट एक्चुअली खराब नहीं है, पर आई डोंट नो लोगों ने इसको खराब बना दिया है, या लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ग्रोथ ज्यादा होगा, उतना ग्रोथ हुआ नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गिरा है। ठीक है, ये आज थोड़ा सा स्टॉक इसका गिरा है, यहाँ पे था 720 से लेके यहाँ तक पहुंच गया 678 तक, तो स्टॉक गिरा है, इसका कोई बेस नहीं है। और इसका रेवेन्यू अच्छा आया है, रिपोर्ट अच्छा आया है, पर लोगों ने ज्यादा सपोज एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव मान के मार्केट गिर गया। पर ये स्टॉक बाइंग रेंज में है और आपको खरीदना ही चाहिए इस वक्त। दो टारगेट बनता है, एक तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो अराउंड 11.5% 12% का डेफिनेटली रिटर्न है अराउंड शॉर्ट टर्म में, आप उसको खरीद सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आपको फटाफट पैसे कमाने हैं, तो एक महीना भी नहीं लगेगा, ये कंपनी वापस से अपने 12% का रिटर्न आपको दे देगी आराम से। मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के लिए मत खरीदिए, इसको खरीदिए और इसको आप लॉन्ग टर्म में भूल जाइए खरीद के। जैसे हमने बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसा रिटर्न इन लोगों ने दिया था, ये कंपनी वैसा ही रिटर्न आपको 10 साल बाद जरूर देगी। तो मेरे हिसाब से खरीद के इसको आप भूल जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट करके आप बस भूल जाइए, इसमें कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। एचडीएफसी ब्रांड है, एचडीएफसी की बैकिंग है और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस मार्केट लीडर भी है। तो इसे लॉन्ग टर्म स्टॉक, शॉर्ट टर्म में 12% का गेन है, लॉन्ग टर्म में 10-10x का भी गेन आराम से हो सकता है अगर आप इसको 10 साल 15 साल 20 साल रखेंगे तो। ठीक है, तो ये मेरा एक वीडियो था ओवरऑल सेक्टर पे और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पे, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।